وہ आमाल अरफा नहीं छोड़ेंगे। कल के अमाल में एक तो आज ही रात के अमाल जो मजलिस सुनने के बाद आप कर सकते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन रात में भी है। इसी तरह कुछ दुआएं हैं जो आपको रात में पढ़ना है, बड़ी अजीबो गरीब दुआएं हैं अरफे की जो आज की रात की हैं, वो आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएंगे। मैं कल के अमाल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप कल उठेंगे तो 8 या 9 बजे आपको गुस्ल करना है और इस गुस्ल का नाम है गुस्ले अरफा। गुस्ल का तरीका सेम वही है जो गुस्ले वाजिब का तरीका है, गुस्ले जुमा का तरीका है, गुस्ले गदीर का तरीका है, 17 रबीउल अव्वल के गुस्ल का तरीका है, शब कद्र के गुस्ल का तरीका है। गुस्ल से तो आप वाकिफ हैं माशाअल्लाह, वाजिब और मुस्तहब आप गुस्ल करते रहते हैं, तो मुझे तरकीब गुस्ल नहीं बताना, फिर कभी मौका मिला मसाइल के बारे में तो बताएंगे, लेकिन सबको आता है तकरीबन। गुस्ल नहीं आता तो आप इंटरनेट पे किसी पूछने की जरूरत नहीं, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो गुस्ल करना, नियत करनी है गुस्ले अरफा करता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह। ये जैसे ही गुस्ल आप करके फारिग होंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे आप गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ। एक गुस्ल में इतनी ताकत है कि वो आपको गुनाहों से पाक और साफ कर सकता है। गुस्ले अरफा जरूर कीजिए 9-10 बजे सुबह में, फिर आप जोहर असर की नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। रोजे की बड़ी अहमियत है, रिवायत में मौजूद है। इस रोजे को कहा जाता है सौमुद्दहर, दहर कहते हैं जमाने को, सौमुद्दहर यानी अगर आप पूरी जिंदगी रोजा रखते रहे तो जितना सवाब आपको पूरी जिंदगी के रोजों का है इतना सवाब खाली कल अरफे के दिन के रोजे का है। लेकिन जो मजबूर हैं या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ना चाहते हैं और कमजोरी में दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, उनके लिए रोजा नहीं है, क्योंकि दुआए इमाम हुसैन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो दुआए अतपा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसके बाद आप क्या करिए, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी अजीब हो गई। गुस्ल कीजिए, रोजा रखिए। रोजा बाज रिवायत में है एक रोजे का सवाल 60 साल के रोजों के बराबर है, नहीं आया दूसरी रिवायत में पूरी जिंदगी के रोजे के बराबर है। तो रोजा अभी आप न छोड़िए। तो पहला अमल गुस्ल है, दूसरा अमल रोजा है, तीसरा अमल जैसे ही नमाज जोहर असर तमाम हो जाए तो फौरन आप 2 रकत नमाज पढ़िए। 2 रकत नमाज अरफा पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन इल्लाह, बिल्कुल सुबह की तरह पढ़ लीजिए। हालांकि मौजूद है पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। लेकिन अगर नहीं कुल या अय्युहल काफिरून याद है, दूसरा भी कोई सूरह पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सुबह की तरह 2 रकत नमाज पढ़िए नाज़रीन मोहतरम, दुआए अरफा। उसके बाद जब 2 रकत नमाज खत्म हो जाए फिर आप तस्बीह ज़हरा पढ़िए। तस्बीह ज़हरा पढ़ने के बाद फिर आप अकेले में बिल्कुल इतनी आवाज में जो आवाज आपके बराबर में भी ना जा सके, यानी जो बराबर में लोग बैठे हैं उनको भी सुनाई न दे, बस या तो दिल में कहिए या जबान से कहिए, तो इतना कि किसी की समझ में ना आए। कहिए एतराफ़े गुनाह कीजिए, एतराफ़े जुर्म कीजिए। ये बड़ा अमल है कल का, यानी कल के दिन आपको 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना है। माबूद मैंने झूठ बोला, माबूद मैंने हसद किया, माबूद मैंने फलां पे जुल्म किया, माबूद मैंने चोरी की, माबूद मेरे से ये गलती हुई, माबूद मेरे से ये गलती हुई, मगर इतनी आवाज में कि दूसरा ना सुन ले, इसलिए कि अगर दूसरा सुनेगा तो उसकी नजर में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ये तो बड़ा गुनाहगार है। अब समझा आपने, अल्लाह आपको जलील नहीं करना चाहता, कहता है कि तुम मेरे सामने एतराफ कर लो। जब तुम एतराफ करोगे तो कल के दिन की बरकत से मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना बेहतरीन मौका, इतना अच्छा मौका, इतना नाइस बेहतरीन वक्त है कल आपके लिए, बेहतरीन मौका है आपके लिए। आप अपने परवरदिगार से माफी मांगिए ना कल, और गुनाहों का एतराफ कीजिए। देखिए शरीयत इस्लाम का ये मसला है, एक आदमी वो है जो गुनाह करता है, हो जाता है गुनाह, हमसे भी होता है, आप सबसे होते हैं, आपने गुनाह किया। एक दूसरा इंसान है जिसने गुनाह किया मगर गुनाह करके लोगों को बता दिया। शरीयत में कौन सा बड़ा मुजरिम है? गुनाह मैंने भी किया, गुनाह आपने भी किया, लेकिन आपने अपना गुनाह करके छुपा लिया, मैंने गुनाह करके
लोगों के सामने बयान कर दिया। अगर मैंने ये फक्र के साथ बयान किया तो मुझ में और यजीद में कोई फर्क नहीं है, फिर मुझ में और हुरमला में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि मैं अपने गुनाह पे फक्र कर रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं, और जैसे जैसे लोगों को बता रहा हूं लोगों में भी गुनाहों की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसीलिए अल-गिना अशद्दु मिनज़ ज़िना, गिना गाने का अजाब जिना से ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि जिना दो आदमी अकेले करते हैं, गाना लोगों के जज्बात को भड़काता है, इसलिए गुनाह ज्यादा हो जाता है। तो देखिए तारीख इस्लाम में हमारे सामने एक है हुर और एक है हुरमला। आप ये बताइए, आप हुर बनना चाहते हैं या हुरमला? हुरमला कहते हैं उसे जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह पे फक्र करे, उसे कहते हैं हुरमला। और जो गुनाह करने के बाद बारगाहे खुदा में माफी के लिए सर झुका दे या बारगाहे हुसैन में सर झुका दे, उसका नाम है हुर। अब आपको फैसला करना है आपको क्या बनना है, हुरमला बनना है या हुर बनना है। शरीयत का हुक्म है, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो ना अपनी माँ से बताओ, ना अपने बाप से बताओ, ना अपने खानदान से बताओ, ना अपने दोस्तों में बताओ, ना अपने रिश्तेदारों में बताओ। क्यों? इसलिए कि जब तक तुम्हारी रिश्तेदारों से बन रही है, जब तक तुम्हारी दोस्त से बन रही है, जब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी दोस्त से बिगड़ गई तो सबसे पहला जुमला तुम्हारा दोस्त कहेगा तुम बोलने के लायक ही नहीं हो, तुम तो इतने बड़े गुनाहगार हो। दुनिया का हर इंसान तुम्हें जलील कर सकता है, मगर जलील नहीं कर सकता तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें जलील नहीं कर। उसके सामने एतराफ करो गुनाह, लोगों को ना बताओ मेरे से ये गुनाह हुआ है। अल्लाह चाहता है लोग तुझे अच्छा समझते रहें, अच्छी बात है, तू हमसे आके कहना। और अगर जबान से कहते हुए तो खाली दिल में इरादा कर ले, दिल से इरादा करेगा हम तुझे माफ कर देंगे। रिवायत में मौजूद है कि अगर किसी औरत के एक ही बेटा हो और वो बेटा उसकी नजरों से गायब हो जाए, कुछ दिनों के बाद उसको खबर मिले वो बेटा मर गया, और कुछ दिनों के बाद फिर वो पता चले खबर झूठी है और बेटा सामने आ गया, तो जितना उस मां को खुशी होती है अपने बेटे को देख के जिसके एक ही बेटा हो, इतना ही परवरदिगार खुश होता है जब उसका गुनाहगार बंदा उससे माफी मांग ले। तो अपने गुनाह को एतराफ कीजिए अपने परवरदिगार के सामने, कल लोगों के सामने नहीं, खुदा के सामने एतराफ। आपने खुदा के सामने एतराफ किया, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। उसके बाद है 4 रकत नमाज अमीरुल मोमिनीन की। ये माशाअल्लाह मोमिनीन और मोमिनात पढ़ते रहते हैं। पहली रकत में अलहम्द और 50 मरतबा कुल हु अल्लाह, 50 मरतबा यानी 200 मरतबा कुल हु अल्लाह तकरीबन होती है 4 रकत में। तो खैर वो पढ़ना बड़ी अजीबो गरीब रिवायत है, आपको पढ़नी चाहिए। तो 6 रकत ये हो गई, 4 रकत अमीरुल मोमिनीन की नमाज, 2 रकत नमाज अरफा, और उसके बाद जियारत हुसैन इब्न अली। रिवायत में मौजूद है अगर कोई इंसान जियारत हुसैन कल पढ़े, मखसूस जियारत है जो खाली साल में एक ही बार पढ़ी जाती है, अरफे के दिन जियारत हुसैन इब्न अली मखसूस जियारत है। नाज़रीन मोहतरम भूलिएगा नहीं, जियारत को एक गूगल पे सर्च करके निकालिएगा, जियारत हुसैन दर यौम अरफा, यौम अरफा के दिन, अरफे के दिन की नमाज जियारत हुसैन। रिवायत में मौजूद है अगर कोई जियारत हुसैन पढ़े तो 1000 हज, 1000 उम्रे, 1000 जिहाद का सवाब है अगर कोई जियारत पढ़ता। और अगर रोज़ा हुसैन पे कल कोई पहुंच जाए तो फिर उसकी तो क्या क्या रहमतें उसको मिलती हैं, क्या क्या इनामात उसको मिलते हैं, कितना सवाब उसको मिलता है, इसका मासूम के अलावा किसी को नहीं पता। इसलिए रावी ने पूछा मौला ये बताइए, एक मजमा वो है जो मैदान अरफात में जमा होता है, यानी कल मैदान अरफा में जमा होता है अरफे के दिन, एक मजमा वो है जो आपके दादा हुसैन के रोजे में जमा होता है। बताओ मौला क्या फर्क है दोनों में? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मजमा जो अरफे के दिन काबे के पास है और वो मजमा जो रोज़े हुसैन में है अरफे के दिन, जब अल्लाह नजर रहमत डालता है तो पहले ज़ाहिर हुसैन पे नजर रहमत डालता है, बाद में उन पे डालता है जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए गए, हज करने के लिए गए। और इमाम फरमाते हैं अगर हम सारी ज़ियारत के फजाइल बयान कर दें तो लोग हज करना छोड़, इतना सवाब है मेरे दादा की कब्र की ज़ियारत।
یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو زیارت عرفہ، زیارت امام حسین اور زیارت دعائے عرفہ آپ کو کل ضرور پڑھنی ہے۔ اس کا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس دعا میں کیا ہے، ایک فقرہ پڑھوں گا کیونکہ مجھے آگے جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیے یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس اقتدار ہے، یزید کے پاس سلطنت ہے، یزید کے پاس فوج ہے، یزید کے پاس میڈیا ہے، یزید کے پاس لشکر ہے، یزید کے پاس مفتی ہیں، یزید کے پاس علماء ہیں، یزید کے پاس قلمدان ہیں، لکھنے والے ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے یزید کے پاس۔ حسین کے پاس پیاس ہے، حسین کے پاس بے بسی ہے، حسین کے پاس مظلومی ہے، حسین کے پاس ظاہراً کچھ نہیں ہے، یزید کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جیتا کون؟ حسین نے دعائے عرفہ میں کہا ماذا وجدا من فقدک، پالنے والے جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا۔ یزید کے پاس سب کچھ ہے مگر تو نہیں ہے، میرے پاس تو ہے مگر کچھ، اور جس کے پاس تو ہو اسی کے پاس سب۔ سنیے اور غور کیجئے اور فکر کی، اس دعا کے فقرے یہ ہیں، ماذا وجدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور معبود تو میرے پاس ہے، تو میرے ساتھ ہے میرے پروردگار، اور جس کے ساتھ تو ہو جائے پھر اس کا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ حسین ابن علی دعائے عرفہ میں کیا کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اسی موضوع پر پڑھوں تو اس پہ تو ایک اشرہ چاہیے بھائی دعائے عرفہ کی فضیلت کے بارے میں، لیکن میں یہیں پہ اس بات کو تمام کرتا ہوں کہ جس کے پاس خدا ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت ہے خدا کی طاقت۔ آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اے پالنے والے میں اٹھتا بھی تیری مرضی سے ہوں، میں بیٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں، میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے، نہ بیٹھتا بھی تیری طاقت سے، یعنی میری طاقت کچھ نہیں، جو بھی کچھ ہے وہ تیری طاقت ہے۔ اور جس کے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت ہو وہ فوجوں سے نہیں ڈرتا، وہ ظالموں سے نہیں ڈرتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں تاریخ اسلام میں اور روایات میں موجود ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر شے سے ڈرتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کو کس سے ڈر رہا ہے؟ اپنے خدا سے ڈرنا ہے، اپنے معبود سے ڈرنا ہے۔ یہ اعمال میں بتا چکا ہوں، دعا کی فضیلت بتا چکا ہوں۔